हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विद सुमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी का प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का सेट नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। 1 से लेकर 4 सेट तक हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप इसका फुल सेट का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक मैथ और रीजनिंग है। इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है? रुपया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत राज्यों का संघ है। संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद 75 का 1 में। प्रधानमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद 75 का 1 में। ठीक है। राष्ट्रपति के सहायता सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 74 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। ग्रीष्म अयनांत कब होता है? 21 जून को। ऑप्शन नंबर बी। 21 जून को कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत होती है। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में किस देश में टिग्रिस नदी बहती है? टिग्रिस नदी इराक में बहती है। ऑप्शन नंबर डी। इराक की राजधानी कहां है? बगदाद। याद रखिएगा, इराक की राजधानी कहां है? बगदाद है दोस्तों। ठीक है। इराक में एक धार्मिक स्थल है, उसका नाम क्या है? करबला। ठीक है, याद रखिएगा, करबला। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। अच्छा, इससे पहले कुछ देख लेते हैं। और काहिरा जो है नील नदी के किनारे स्थित है। रोम टाइबर नदी के किनारे। ओटावा जो है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। ब्रिस्टल जो है एवन नदी के किनारे। और कीव नीपर नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में फैले अर्ध शुष्क प्रदेश को क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क प्रदेश को जो है साहेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। निम्नलिखित में किस राग को शाम में गाया जाता है? शाम में जो है राग यमन गाते हैं। ऑप्शन नंबर 1। राग दरबारी। राग दरबारी जो है प्रातः काल में गाते हैं। एक है राग बिहाग, ये रात्रि के द्वितीय पहर में। राग भैरवी सुबह में गाते हैं। ठीक है। राग बिलाल रात्रि के द्वितीय पहर में। ठीक है। रात्रि के द्वितीय पहर में 2 गो है। एक राग बिहाग है और एक राग बिलाल है। ठीक है दोस्तों। एक है राग हिंडोल, प्रातःकाल बसंत ऋतु में गाते हैं। तो इसको देख लीजिएगा। शाम को गाया जाने वाला कौन सा है? राग यमन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं दोस्तों। व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि वह हमें उसकी गलतियों को ठीक करने का अवसर प्रदान करता है। क्या कहते हैं उसको? लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 21। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। पंचायती राज का संबंध जो है भाग 9 में है। भाग 9 में और अनुच्छेद अनुच्छेद 40 में वर्णन है। ठीक है, याद रखिएगा। पंचायती राज का प्रावधान 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया है। पंचायती राज संबंधी त्रिस्तरीय जो है बलवंत राय मेहता और द्विस्तरीय संबंधी जो है अशोक मेहता समिति ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय तल के पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से कितना कोण बनाता है? तो अपनी कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी होती है। 23.5 डिग्री। पृथ्वी पर दिन रात को विभाजन करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। याद रखिएगा, प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। 2 अक्षांश और देशांतर के मध्य भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रिड कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। समुद्र सतह में परपट्टी की मोटाई कितनी होती है? समुद्र सतह में परपट्टी की मोटाई 0 से 5 किलोमीटर तक होता है। भूपरपट्टी की मोटाई स्थल भाग में कितना होता है? 8 से 35 किलोमीटर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। पंचायती राज अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन सी संस्था करता है? राज वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर बी। राज वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 243 का 1 में और 243 का 5 में वर्णन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं।
25 में मिलान करने के लिए कह रहा है। कहता है B12 में कोबाल्ट होता है, हीमोग्लोबिन लोहा में, और क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम, और पीतल किसमें, तांबा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे है, 27 नंबर में आते हैं। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा, यदि उसे पलायन करना है तो उसके वेग को वर्तमान वेग से कितना बढ़ाया जाना चाहिए। 41%, कितना, 41% बढ़ाया जाना चाहिए। उपग्रह का पलायन वेग VE बराबर क्या होता है, √2V0, याद रखिएगा, ये फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 28, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या होगा, शिथिल होती है तथा नेत्र लेंस पतला हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1। नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है। बताइएगा, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। कौन सा सही है, तो बल अलग अलग निकाय पर और विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहां हुआ था, तो इसका अनुमोदन जो है कोप 3 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, 1997 में, जबकि लागू जो पूर्णतः हुआ था 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से संबंधी है। क्वेश्चन नंबर 1 होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था, 1987 में आया था। ठीक है, यह जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा दोस्तों, 30 के बाद 32 में आते हम लोग हैं। निम्नलिखित में कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण है, तो चुकंदर का केंद्रक बिलगन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, कौन इस्पात मिश्र धातु से संबंधित कथन सही है। कौन सा सही है, तो स्टेनलेस स्टील में 15% क्रोमियम होता है, ये बिल्कुल सही है, बाकी जो है गलत दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, बताइए, स्टील किसका मिश्र धातु है, लोहा प्लस कार्बन का मिश्र धातु है स्टील। एक है स्टेनलेस स्टील, एक किसका है, लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल का, लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी अधातु तत्व कच्छ ताप पर द्रव में होती है। कौन कौन होती है, एक तो ब्रोमीन होती है, और एक कौन होता है, मरकरी, Hg। ठीक है, अधातु के बात कर रहा है तो ब्रोमीन होगा, अगर धातु के बात करें तो क्या होता, मरकरी होता। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहां बदलता है, कहां बदलता है, एक सौन छोर पर। ऑप्शन नंबर बी। जीवाणुनाशक सल्फा ड्रग क्या है, तो सल्फा ड्रग जो है एक सल्फाडाइजीन है, सल्फाडाइजीन। ऑप्शन नंबर डी। प्रदूषित जल का सबसे आम संकेतक जीव क्या है, ई कोलाई। ऑप्शन नंबर 1। वायु प्रदूषण का सूचक क्या है, लाइकेन, आप लोग को मालूम होगा शायद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग कौन सा है। 4 कार्बन परमाणु, आप लोग जानते हैं ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10। ठीक है, कार्बन के परमाणु 4 है, ब्यूटेन मतलब ब्यूट होगा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 में, Fe2O3 और FeO में ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होगा। ऑक्सीजन का भार जो होता है 16 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार 16 होता है, एक ऑक्सीजन का होगा 16। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 3 है, तो 16 गुने 3 48 रेशियो, यहाँ पर मात्र एक ऑक्सीजन है यानी 16। बताए कट गया तो क्या बच गया, 3:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, जीवाणु द्वारा लंगड़ा बुखार होता है, किसमें होता है, गाय एवं भैंस में होता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य का लाभ पहुंचाएगा, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा, राजघाट परियोजना किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना भी बेतवा नदी पर है। एक क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना कब तैयार किया गया था, तो अगस्त 1980 में तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, लोकतांत्रिक पूंजीवाद
सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा, यह किस देश से प्रभावित है? तो यह जो है अमेरिका से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर 1। भारत में नियोजित की पहली रूपरेखा किसने दिया था? सर एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। ठीक है, इनका एक पुस्तक है, कौन सा है? प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 में आते हैं। निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिपत्र कहा है? गुलामी का अधिपत्र जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 54, कपास की रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? तो यह जो है द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1। बताइएगा प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कृषि आता है, और क्या आता है? पशुपालन आता है, पशुपालन। ठीक है, मत्स्य पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक में तो हो गया उद्योग होता है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें आता है बीमा, बैंकिंग और जो है शिक्षा, ये सभी जो आता है तृतीय क्षेत्र में आता है, जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? केरल है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखिएगा 56 की ओर दोस्तों। भारत में बाहरी आक्रमण और सशक्त विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया आता है। ठीक है, भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक जो है 3 बार लग चुका है। 1962 में, 1971 में और 1975 में लग चुका है। ठीक है, ये 3 बार लग चुका है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। भारत में वित्तीय आपात का प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57, पंचायत समिति का सदस्य है, पंचायत समिति का सदस्य क्या है? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्ला। ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश की राजधानी कौन है? ढाका। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? 26 मार्च को, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुरुआत कब किया गया था? बताइएगा इसका आंसर। जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आया था? ये भी जो है 2015 में ही आया था, 22 जनवरी 2015। कहां से? पानीपत से, नरेंद्र मोदी जी ने लाए थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60, फुटबॉल टीम के प्रत्येक में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम के प्रत्येक पक्ष में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाते हैं? 25 मई को, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन है? डलहौजी। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित कुछ शब्द देख लेते हैं। फुल बैक, हाफ बैक, फ्री किक और ट्राई ब्रेकर, ये सभी का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, बेसबॉल और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी और कबड्डी में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। नेट बॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 की ओर। प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को प्रथम बार पढ़ने वाला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। ठीक है, अशोक के अभिलेख को। अशोक के सारे कुनः अभिलेख किस भाषा में लिखित है? तो ग्रीक और अरमाइक भाषा में। भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था, चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ठीक है, इसका अवधि जो था मात्र 4 साल का था। क्वेश्चन नंबर 63, किस साल भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुआ था? भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना 2003 में हुआ था। ठीक है, भूटान की राजधानी कहां है? बताइएगा। थिम्पू, थिम्पू। ठीक है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से किसे जानते हैं? भूटान को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64, निम्नलिखित में कौन से भारतीय सरकार का अंग है? कौन कौन है? विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो यह नरसंहार जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। किस लिए हुआ था? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में एक सभा हुआ था। ठीक है। इसी में नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों, 67 की ओर देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड। निम्नलिखित राजवंशों में अपने शासनकाल की अवधि सही क्रम में व्यवस्थित करें। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 तक है। सैयद वंश के शासनकाल 1414 से 1451 तक है। ठीक है। लोदी वंश के शासनकाल 1451 से 1526 तक है। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक है दोस्तों, 1320 तक। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68, 69 देखिएगा दोस्तों। भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार लगभग कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जो है 3200 किलोमीटर है। अगर पूर्व से पश्चिम तक की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय है। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितना है? 7516.5 किलोमीटर। अगर स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो 15106 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। परसेंटेज में 2.42% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71 की ओर। किस खेल में प्रसिद्ध गोल्डन बॉल अवार्ड प्रस्तुत किया जाता है? गोल्डन बॉल अवार्ड फुटबॉल में, ऑप्शन नंबर सी। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से। बेटन कप का संबंध किससे है? हॉकी से। हाफमैन कप का संबंध टेनिस से। नारंग कप और अमृत दीवान कप, ये दोनों का संबंध जो है बैडमिंटन से है। नारंग कप और अमृत दीवान कप। क्वेश्चन नंबर 71, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा। ठीक है। प्रसिद्ध उपन्यास मदर इंडिया का लेखक कौन है? मदर इंडिया कैथरीन मेयो, ऑप्शन नंबर 1। भारत ने किस देश के साथ बोंगो सागर 2025 नौसैनिक का अभ्यास किया था? बोंगो सागर 2025 जो है भारत और बांग्लादेश के साथ किया था। भारत और बांग्लादेश के साथ। एक है संप्रति सैन्य अभ्यास, संप्रति सैन्य अभ्यास भी भारत और बांग्लादेश के साथ ही किया था। एक है बरून, बरून जो है भारत और फ्रांस से किया था। क्या भारत और फ्रांस से बरून है। ठीक है। एक है इंद्र, इंद्र नौसैनिक अभ्यास भारत और रूस के साथ किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95, भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालिक खेल 2025 में कितने पदक जीते हैं? 33 पदक। कितना पदक जीते हैं? 33 पदक। इसमें 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य पदक जीता है। 8 + 18 + 7। बताइएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितना पदक जीता है? टोटल 6 पदक, जिसमें 0 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर और प्लस में 5 कांस्य, ये जीता है। ये जीतने के साथ ही भारत जो है 71वें स्थान हासिल किया था पेरिस ओलंपिक 2024 में। क्वेश्चन नंबर 96, वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी, ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है? ऑस्ट्रिया के चांसलर जो है क्रिश्चियन स्टारकर, क्रिश्चियन स्टारकर। क्वेश्चन नंबर 97, मार्च 2025 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति जय माल्या बघाची को, न्यायमूर्ति जय माल्या बघाची को। उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? हरीश टंडन, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना। कौन सा नंबर का है? 51वां नंबर का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में भारत प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहां शुरू करने की घोषणा किया है? दुबई में, ऑप्शन नंबर सी, दुबई में। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 99,
बजट 2025-26 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले 100 टर्म लोन की अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई है? तो पहले 3 लाख थी, 3 लाख से बढ़ा करके जो है 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुआ था? 1998 में, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100, 2011 के जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितना है? 10 करोड़ लगभग। कितना है? 10 करोड़ लगभग। 2022 का जो रिपोर्ट आया है, जाति बिहार में एक जनगणना हुआ था जातीय आधारित है, इसमें 2022 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 13 करोड़ 7,25,000, ठीक है, 310 व्यक्ति था। 13 करोड़ 7,25,310 व्यक्ति थे। ठीक है, 2022 के रिपोर्ट के अनुसार। बताइएगा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 101, सितंबर 2024 को परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया था? एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों 112 में आते हैं। ठीक है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सा है? तो जन्मस्थली जो है वाराणसी है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? नवंबर 1828 में इनका जन्म हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? मणिकर्णिका, शायद आप लोग जानते होंगे। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हीरोज ने कहा था कि विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है बैल प्रधान है? रामपुरबा अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी। रामपुरबा अभिलेख जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, एक है लौहरिया नंदनगढ़, इसमें जो है, इसमें क्या, मोर और सिंह का चित्र अंकित है, मोर और सिंह का चित्र। एक है सांची और सारनाथ का स्तंभ में, इसमें क्या है, सारनाथ में जो है 4 सिंह का वर्णन किया गया, 4 सिंह का चित्र है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 114, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का संबंध निम्नलिखित में किस पार्टी से था? इंडिपेंडेंट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद यूनुस रहे। बताइएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में प्रांतों में आम चुनाव करवाया गया था। 1937 के प्रांतीय आम चुनाव के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लेने वाले व्यक्ति कौन था? मोहम्मद यूनुस ही था। यह टोटल जो है 109 दिन तक अपने पद पर बना रहा था। ठीक है, मात्र 109 दिन तक 1937 में बना था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 115, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मसूद पेज़ेश्कियन। ईरान की राजधानी कौन सा है? तेहरान। और मुद्रा कौन सा है? रियाल। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के देशांतरों को मानक माध्यम रेखा के रूप में निर्धारित किया जाता है जो गुजरता है, यह कहां से गुजरता है? मिर्जापुर से गुजरता है, ऑप्शन नंबर डी। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। विश्व को टोटल 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। ग्रीनविच मीन टाइम कहां स्थित है? यूके में। क्वेश्चन नंबर 117 नहीं दोस्तों, 118 में आते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करते हैं, तीसरा में बिहार है। पहला में कौन है? यूपी है। पहला में यूपी, दूसरा में कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, तीसरा में कौन सा है? बिहार है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां है बताइएगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 19, अरुण, बरून और तमूर नदियां नदी प्रणाली का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। ठीक है, कोसी नदी का उद्गम कहां से होता है? गोसाईनाथ चोटी से होता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी कहते हैं। कोसी नदी को महाभारत में कौशिक नदी के नाम से जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 120, 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इसमें से किसने तैयार किया था? सर एडविन लुटियंस ने, ऑप्शन नंबर 1। 7 लोक कल्याण का मार्ग का आधिकारिक नाम क्या था? पंचवटी। क्या था? पंचवटी।
ठीक है। इसके पहले, इसके पूर्व नाम जो था सेवन रेड कोर्स था, सेवन रोड कोर्स, बाद में पंचवटी नाम पड़ा है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन करता कौन है? एडविन लुटियंस। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 134 में आते हैं। मंगोलोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन के कमी के कारण होता है? यह जो है विटामिन B9 के कमी के कारण होता है, ठीक है। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थाइमिन, इससे बेरी रोग होता है। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है। इससे कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग होता है, किलोसिस, ठीक है। विटामिन B3 इसको जो है निकोटीनिक अम्ल कहते हैं, इससे पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है, B3 से। विटामिन B5 को पेंटोथोनिक अम्ल कहते हैं। विटामिन B6 को पायरियाडॉक्सिन अम्ल, विटामिन B6 को पायरियाडॉक्सिन, और विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं। इसी को विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, किस पौधे एवं उसके कुल सुलेमित है? तो नारियल जो है पौल्मी कुल में आता है, ये बिल्कुल सही है। लहसुन, लहसुन किस कुल में आता है? एमिरेलिडेसी कुल में आता है। लहसुन जो है एमिरेलिडेसी कुल में आता है। गेहूं, गेहूं जो है ग्रेमनी कुल में आता है, ग्रेमनी कुल में, ठीक है। केला किस कुल में आता है? मुजैसी कुल में आता है, मुजैसी कुल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 सही है। धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है क्षारीय विलयन में, किसमें देता है? क्षारीय विलयन में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 की ओर। रेडियो एक्टिव तत्व से क्या उत्सर्जित होता है? अल्फा, बीटा और गामा कण, ठीक है। अगर एक अल्फा कण उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होता है, अल्फा कण उत्सर्जन होने से। अगर एक बीटा कण उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या में 1 की बढ़ोतरी होती है और परमाणु द्रव्यमान में कोई भी चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट खिलाड़ियों की पेशी में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण होता है? पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। ऑप्शन नंबर डी। अमरबेल किस एक का उदाहरण है? बाह्य परजीविता का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, निम्नलिखित में कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? तो इसमें माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण। ऑप्शन नंबर डी। भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? तो इसमें बिट्टी कपास की अनुमति दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा दोस्तों 43 की ओर, 43 नहीं 44 में आते हम लोग। निम्नलिखित में असंतृप्त बसीय अम्ल को चुनिए। तो असंतृप्त बसीय अम्ल कौन सा है? ओलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा चींटी में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? HCOOH। इसे फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, दक्षिण भारत के सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर सी। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? कार्डामम, ठीक है। कौन सा है? कार्डमम, ठीक, कार्डमम। कार्डमम कहां स्थित है? केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी कौन है दोस्तों? डोडा बेटा, जिसका ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 46, गन पाउडर मिश्रण है पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? बताइएगा इसका आंसर। पर्याप्तम ऊर्जा अस्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और सिंचित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा दोस्तों 49 तो मैथ है, 50 में देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले छत्तीसगढ़ के साहित्यकार कौन है? तो यह जो है विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को। इनको जो है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 मिला है, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी को। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं सहित अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िएगा।
ठीक है, वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी के नीचे में इसका आंसर दिया हुआ दोस्तों, आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, इसी में आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा पूरे के पूरे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।